सुनिए, सुहासिनी जी आ रही है बात करने। मोहित बेटा जाओ, जाके मिठाई लेके आओ। अगर शादी की बात पक्की हो गई तो घर वालों का मुंह मीठा करना पड़ेगा ना। जा। माँ, अपने आप पे कंट्रोल कीजिए प्लीज। वो आ रही है तो कम से कम सुन तो लीजिए वो क्या चाह रही है। और अपनी तरफ से उल्टी सीधी सलाह देके ऑकवर्ड मत कीजिएगा माहौल को। और हमें भी जो भी कहना है आपस में बात करके ही कहेंगे। हाँ छोटी माँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सब शांति से बात करेंगे। ये लोग तो अब बोल रहे हैं दीदी, लेकिन बाद में सब भूल जाएंगे। मुझे और मानसी को आप पे और कार्तिक जीजू पे भरोसा है और किसी पे नहीं। आप प्लीज संभाल लेना। मैं सबके साथ और सबके बीच में रहकर शादी करना चाहता हूँ। हाँ अनमोल, तुम टेंशन मत लो। नायरा मैडम, सिंह साहब के यहाँ से पेपर आया हुआ है। दीजिए। अब तो रही सही उम्मीद भी टूट रही है। एक तरफ नए रिश्ते जोड़ने की बात हो रही है और दूसरी तरफ पुराने। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो इस उम्र में। नक्श, आप प्लीज नायरा से कहिए ना कि वो एक बार अपने फैसले को रिकंसिडर कर ले। प्लीज, बस एक बार। नहीं कीर्ति, हमेशा हर चीज दूसरों के हिसाब से नहीं होती है। कुछ फैसले हमें खुद भी लेने होते हैं और हमारे अपने, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। बस कितनी ही उम्मीद होती है। थैंक यू मैम। दादी अब जाइए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। पर अंदर तो बहुत जगह है। नहीं, आज अंदर सब होंगे ना तो गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं होगी। अब जाइए। ठीक है। जी पंडित जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कुछ करें, इसलिए मना कर रहे हैं। अगर आपसे भी पूछे वो लोग तो आप भी कह दीजिए अगले 8 महीने तक का मुहूर्त नहीं है। रखते हैं। ये किस मुहूर्त की बात कर रही थी दादी? नहीं, मानसी और अनमोल की तो नहीं। नहीं, अभी तो रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ, तो मुहूर्त की बात क्यों करेंगे? बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने।
तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। क्या है? कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे फिर भी कहना है, क्योंकि जरूरी है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। हम दोनों के लिए, क्योंकि बात मानसी और अनमोल से जुड़ी है। उनसे जुड़ी सारी बातें सबके सामने अंदर करेंगे, यहाँ अकेले में नहीं। यहाँ मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। मत सुन, मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं कोशिश करी। बाय द वे, मैंने पेपर साइन कर दिए। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? कुछ कहना था क्या? भैया भाभी ने डिवोर्स लिया है ताऊ जी। तुमसे किसने कहा? हमें पता है ताऊ जी, उतने भी बच्चे नहीं रहे अब हम। हमें तो ये भी पता है कि दोनों ने पेपर भी साइन कर दिया है। हाँ, पेपर साइन किए हैं, पर अभी तो अब भाभी हमारी भाभी नहीं रहेंगी। जब वो भैया की वाइफ ही नहीं तो हमारी भाभी क्यों रहेंगी? तो अब हम उन्हें क्या बुलाएंगे? बेटा, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं। इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। एक बार कोर्ट से कुछ फैसला आ जाए बस। आप कुछ समझाएंगे नहीं, डांट के घर पे कुछ ड्रामा करके? काश बेटा मैं ऐसा कुछ कर सकता, लेकिन इट्स टू लेट ना। अब तो जो कुछ है उन्हीं के हाथों में। हम लोग फुटबॉल कोचिंग छोड़ रहे हैं। क्या? क्यों? तुम दोनों तो अच्छा खेलते हो ना? तो हम जीतते भी तो कभी नहीं है। तो क्या हुआ अगर शुरू में हार गए तो क्या हुआ? 2-4 बार हारोगे, उसके बाद जीतना शुरू कर दो तो छोड़ दो बेटा। तो आप भी तो गिव अप ही कर रहे हैं ना ताऊ जी, भैया भाभी के केस में। सुहासिनी जी, ये देखिए ना, मैंने ना अपने हाथों से चुनरी बनाई है अनमोल के होने वाली दुल्हन के लिए। कैसी है? अच्छी है ना? अब आप भी कोई अच्छी सी खुशखबरी दे दीजिए ताकि हम बाकी की तैयारियां अच्छे से कर सकें। हम वही बात करने तो आए थे, लेकिन आते आते पंडित जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि अगले 8 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है शादी का। 8 महीने? बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। आपके पंडित जी ने जरूर कोई गलती की है। मेरा मतलब है कि बस शादी के लिए आजकल कौन मुहूर्त देखता है ना। अब जिसकी शादी टिकनी है टिकती है, जिसकी टूटनी है टूटती है। अभी कार्तिक और नायरा का ही देख लीजिए ना, आपने कितनी कोशिश की लेकिन रुक्मिणी बहन, ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। आप माफ कीजिए। हाँ, मेरा बस इतना ही कहना है कि हमें जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, तो ये बच्चे ही अपना निर्णय ले लेंगे जैसे इन्होंने कल किया था। हाँ, ये प्यार का मामला है ना, इसलिए इसे जल्दी जल्दी निपटाना चाहिए। देखिए, आप भगवान का नाम लीजिए और लड़के को रोक लीजिए। हाँ, देखिए, हम हमेशा मुहूर्त देखते आए हैं और आगे भी देखा करेंगे। सुहासिनी जी, मुहूर्त ना हो तो उसका भी तो तोड़ निकाल सकते हैं ना। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बाहर क्या कह रही थी। चिढ़ना मत, चुपचाप सुन लेना। ये सब की बजाय जो बात करने आई हूँ वो करो। जो दादी ने अभी कहा वो मैंने बाहर उन्हें सुना था पंडित जी से बात करते हुए। अगर आपसे भी पूछे वो लोग तो आप भी कह दीजिए अगले 8 महीने तक का मुहूर्त नहीं है। I don't trust you. बिल्कुल विश्वास नहीं तुम्हारी बात पे। सुनती कुछ हो, इंटरप्रेट कुछ और ही कर लेती हो। अपने दिमाग को ना थोड़ा रेस्ट दो और चैन से जीने दो बाकी लोगों को। जो मैंने सुना मैंने वही कहा, कुछ और नहीं। और प्लीज ताना मत मारो, पता करो। तुम पे ट्रस्ट करके दिमाग खराब हो गया मेरा। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी सुहासिनी जी। जी, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं ना? ये 8 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं,
ये कहानी रची है आपने। आप जो बाहर बात कर रही थी वो नायरा ने सुन लिया था। सच है ना नायरा? ये क्या बताएगी? हम खुद बताते। हाँ, हमने बनाई ये कहानी। बोला हमने झूठ, क्योंकि हम अपने परिवार को लेकर चिंतित थे। हम नहीं चाहते थे जो तुम दोनों के बीच हुआ वो दोबारा हो। तुमने तो थमा दिए 2 कागज किट्टू के हाथ और तोड़ दिया रिश्ता। लेकिन इस टूटे हुए रिश्ते के साथ और कितने रिश्ते टूटे, अंदाजा भी है तुम्हें? अब ये रिश्ता सिर्फ तुम दोनों के बीच नहीं, 2 परिवार जुड़े हैं उसके साथ। हम सबकी भावनाएं जुड़ी है उसके साथ। समाज में एक रुतबा है जो अब नहीं रहेगा। यहाँ तुम दोनों तलाक ले रहे हो और वहां मानसी और अनमोल शादी करना चाहते हैं। पता भी है तुम्हें समाज कितना हंसेगा हम पे? नाते रिश्तेदार जब पूछेंगे कि तुम्हारी बहू कहाँ है, एक रिश्ता जोड़ने से पहले दूसरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि मती मारी गई थी हमारी? जिस घर से एक रिश्ता तोड़ रहे उसी घर से नया रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे। ऐसी जगह सही तुम्हें भाती होगी, हमें नहीं भाती। इसलिए समय मांगा था हमने पंडित जी से कि तुम्हारा मामला आर या पार हो जाए, लोग उसे भूल जाए और फिर नए रिश्ते की बात शुरू करें। मुझे लगता है हम दोनों रिश्तों के किसी भी बात को एक दूसरे के साथ ना जोड़े तो ही अच्छा होगा। वैसे भी एक रिश्ता टूटने के बाद भी हम दूसरे रिश्ते से तो जुड़े ही होंगे, लल्ला और कीर्ति के। अरे हाँ, नक्श और कीर्ति की बात से मुझे याद आया, कीर्ति का भी तो तलाक हुआ था ना? तब तो आपने ये नहीं कहा कि जगहसाई हो जाएगी। तब तो आपने चटपट सब बात करवा दी। वो मामला अलग था। आदित्य बुरा पति था, लेकिन हमारा किट्टू तो जान छिड़कता है आपकी नायरा पे। तो नायरा भी तो जान छिड़कती है, और सिर्फ कार्तिक पे नहीं, आपके पूरे परिवार पे। और आप लोग हैं जिन्हें उसकी कदर ही नहीं। सुहासिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई और बात है और कार्तिक और नायरा का बस बहाना बना रहे हैं। और क्या बात होगी हमारे मन में? जो सच है वही कह रहे हैं। किट्टू और नायरा के तलाक का असर मानसी और अनमोल के रिश्ते पे होगा और उन्हें हम उससे बचाना चाहते हैं। जरा शांत हो जाइए, ऐसे तो कोई हल नहीं निकलने वाला है। मैं कुछ कह रही हूँ, आप शांति से सुनिए। कुछ दिनों तक कार्तिक और नायरा अपना तलाक रोक दे तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले उनसे तो पूछो, क्यों किट्टू और नायरा? देखिए ये गलत है। आप अनमोल और मानसी की शादी के लिए इन दोनों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, प्लीज। हाँ, हमने तय किया था कि ये दोनों बातों को अलग अलग रखेंगे। समधन जी, अनमोल आपका भी तो नाती है, कुछ उसके बारे में सोचिए ना। बोलो किट्टू और नायरा, रुक सकते हो तुम दोनों अनमोल और मानसी की शादी तक? सॉरी दादी, ये नहीं हो सकता। हम पेपर साइन कर चुके हैं। हाँ, और केस कोर्ट में भी जा चुका है। अभी अभी मिस्टर सिंह का मैसेज आया। हमें पहली डेट मिल चुकी है दादी। आप लोग प्लीज ये शादी और हमारा रिश्ता अलग ही रखिए। ये बेटर होगा सबके लिए। एक बार सोच लो। और वकील से बात तो कर सकते हैं ना बेटा? शायद। नहीं दादी, अब नहीं सोचना कुछ भी, फैसला ले चुके हम। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। और रही बात लोगों की, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें चुप करवाने की, वो कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते हैं बातें बनाने का। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम लोगों पे ध्यान ना दें, मानसी और अनमोल पे ध्यान दें। हमारे लिए वो मैटर करते हैं, लोग नहीं। हम ये डिवोर्स का केस वापस नहीं लेंगे।
देख लीजिए आप लोग, अब हम क्या कहेंगे। चलो किट्टू। ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे बेटे की वजह से पूरी फैमिली परेशान है, और खास तौर पे नायरा। उस बेचारी के तो पुराने जख्म भी नहीं भरे और ये नया। वो सिर्फ तेरा बेटा है, मेरा कुछ नहीं है, इस परिवार का कुछ नहीं है। पहले तू बैठ। अब एक्टिंग मत करना दोनों, मैंने सब सुन लिया है। नैतिक यार तू खबरदार जो उसके बारे में बात किया, वो बात खत्म हो चुकी है। और रही बात नायरा की, तो वो अच्छे से जानती है कि अपने दुख को वो किसी और के सुख में हावी नहीं होने देगी। डर इस बात का नहीं है नैतिक, डर तो इस बात का है कि दूसरों के सुख के लिए वो बड़े से बड़े दुख को झेल जाती। इस बात पर बिल्कुल अपनी माँ पर गई है वो मेरी गारंटी है। आप लोग नायरा के बारे में सोचना छोड़िए और अनमोल और मानसी के बारे में सोचिए, और बिना किसी बायस के जो सही है वो सोचिए। क्या सही है और क्या गलत, यही तो नहीं समझ में आ रहा नैतिक। ठंडे दिमाग से सोचिए, सब समझ में आएगा। क्या हुआ? फिर क्या किया तुम लोगों ने? ऐसे क्यों बुलाया जल्दी में? बोलो भी, क्या हुआ है? प्लीज बोलो, देखो मुझे घबराहट हो रही है। भाभी, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ दीदी, मानसी प्रेग्नेंट है। सॉरी सॉरी भाभी, मैं आई एम ऑल्सो सॉरी दीदी, हमने सोचा नहीं था कि ये। भाभी प्लीज डोंट थिंक कि हम हम किसी और को ये बात नहीं बता सकते थे। आप नाराज मत हो दीदी, प्लीज आप चुप करो ना, बस करो। भाभी प्लीज प्लीज हमारी शादी करवा दीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी भाभी सब बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुमने डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा डॉक्टर ने? किस डॉक्टर को दिखाया? कितना टाइम हुआ है? नहीं भाभी, अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन भाभी प्लीज 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 किसी को मत बताना। भाभी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सब बहुत नाराज हो जाएंगे, भैया माँ सब बहुत डांटेंगे। भाभी प्लीज। नहीं भाभी, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। भाभी मेरी को वादा की जवाब, ये बात सिर्फ आपको पता है, और आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये किसी और को नहीं बताएंगे, प्लीज भाभी। भाभी प्लीज, आप समझ नहीं है ना भाभी, भाभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सब। भाभी प्लीज। नहीं, मतलब ये कि तुमने मुझे बता दिया, अब इसके बाद क्या करना है वो मैं हैंडल कर लूंगी। पर दीदी। अनमोल, मैंने कहा ना मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। तुम लोग जाओ जाओ।